करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य वटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा संरामि बालमुकुन्दं मनसा संरामि। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कोजागर व्रत साल 2020 शरद पूर्णिमा का व्रत कब है? आज के एपिसोड में चर्चा का विषय यही है। प्रिय बंधुजनों, आप देख रहे हैं आपका अपना पंडित नितिन शास्त्री चैनल और मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवारों में सदा सुख शांति रहे, यही हमारी भोलेनाथ से मनोकामना होती है। प्रिय बंधुजनों, आज के इस एपिसोड में साल 2020 में शरद पूर्णिमा का व्रत कब है और कोजागर व्रत 2020 कब है और शुभ काल क्या रहेगा, यह सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको दी जाएगी। प्रिय बंधुजनों, और मेरा विश्वास है अगर आज आपने यह वीडियो ध्यान से देख लिया तो इसके अलावा शरद पूर्णिमा से रिलेटेड आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2020 में शरद पूर्णिमा कोजागर व्रत किस दिन होगा, पूजन किस दिन होगा, यह सारी जानकारी मैं शास्त्र प्रमाण के साथ आपको दूंगा। इस वीडियो को केवल आपने अंत तक देखना है और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो अब भगवान शंकर जी को नमस्कार कर शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमः शिवाय। प्रिय साथियों, बात कर रहे हैं साल 2020 शरद पूर्णिमा कोजागर व्रत की। जी हाँ साथियों, वैसे तो साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा उन सभी पूर्णिमाओं में एक सबसे मुख्य और सबसे अहम पूर्णिमा का स्थान रखती है। ऐसा क्यों? प्रिय बंधुजनों, शास्त्रों के अनुसार आश्विन महीने की जो शरद पूर्णिमा होती है, इस रात्रि को जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की किरणों में अमृत उतर करके आता है और फिर वह अमृत पृथ्वी पर बरसता है। प्रिय बंधुजनों, इसके अलावा किसी भी पूर्णिमा का ऐसा महत्व नहीं है जिसमें चंद्रमा की किरणों को अमृत युक्त माना गया है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, कहते हैं कि इस रात्रि का जो चंद्रमा होता है वह अमृत के तुल्य होता है और अपनी किरणों से वह अमृत पृथ्वी पर झाड़ता है। इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि शरद पूर्णिमा के रात्रि के आप क्या करें, किन कार्यों को करें जिससे आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रिय बंधुजनों, बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा और कोजागर व्रत के बारे में। तथ्यों के साथ आज मैं सारी जानकारी आपको दूंगा और इस डिटेल को अच्छी तरह से आपने नोट जरूर कर लेना है और साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। यह आपका कर्तव्य बनता है कि सत्य जानकारी को आगे पहुंचाना है और भ्रम को हटाना है, यही हमारा हिंदू धर्म भी कहता है। प्रिय बंधुजनों, कोजागर व्रत रिद्धि सिद्धि के लिए किया जाता है और कोजागर व्रत की रात्रि में विशेष रूप से माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है
कोजागर व्रत के बारे में कथा प्रचलित है कि इस रात्रि को माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और वह यह देखती हैं कि इस रात्रि को कौन कौन जाग रहा है। फिर जहां पर रात्रि जागरण होता है, शरद पूर्णिमा कोजागर व्रत की रात्रि को जहां पर जागरण होता है, ऐसे घरों में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और ऐसे परिवारों में फिर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन और उनका ध्यान करना चाहिए। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा या कोजागर का व्रत कब किया जाता है। प्रिय साथियों, प्रदोष और निशिथ में होने वाली आश्विन पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा व कोजागर व्रत किया जाता है। अर्थात अर्धरात्रि को जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, उस दिन उस रात्रि को कोजागर व्रत या शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। यहां पर ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस रात्रि को अर्धरात्रि के समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, उस रात्रि को शरद पूर्णिमा और कोजागर का व्रत किया जाता है। साल 2020 में आश्विन महीने की पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को लगेगी और लगभग पूर्णिमा शुरू होने का समय रहेगा, यहां साइड में मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 30 अक्टूबर को शाम के 5:47 से। साथियों, साइड में मैंने शो कर दिया है, इस डिटेल को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और जो टॉपिक अब मैं आपको बता रहा हूं, इनको अपने ध्यानपूर्वक सुनना है। पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर को 5:47 पर प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद प्रदोष तथा अर्धरात्रि काल को व्याप्त हो रही है। अर्थात 30 अक्टूबर की जो रात है, आधी रात जो है, उस समय पूर्णिमा तिथि लगी हुई होगी। ध्यान देने वाली बात है, 30 अक्टूबर की रात्रि को पूर्णिमा तिथि लगी होगी, तो उसी दिन शरद पूर्णिमा का व्रत और कोजागर का व्रत करना अति उत्तम रहेगा। प्रिय साथियों, इसलिए यह जो पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर शाम को 5:47 पर लग रही है, फल स्वरूप हमें प्रदोष और निशिथ उभय व्यापिनी आश्विन पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत, कोजागर का व्रत 30 अक्टूबर 2020 को ही किया जाएगा। अगर बात करें 31 अक्टूबर की, तो 31 अक्टूबर को केवल यह प्रदोष काल को स्पर्श करेगी। 31 अक्टूबर को अर्धरात्रि व्यापिनी पूर्णिमा तिथि नहीं होगी, इसलिए कोजागर व्रत, शरद पूर्णिमा का व्रत 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन करना है। प्रिय बंधुजनों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 5:47 पर 30 अक्टूबर को और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर को रात्रि 8:21 पर। प्रिय बंधुजनों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों में आपने किसी बर्तन में खीर डाल करके रख देनी है और उस खीर को सारी रात चंद्रमा की किरणों में रहने देना है। और ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो खीर आप चंद्रमा की किरणों में रखते हो, उसमें अमृत आता है और अगले दिन सुबह उठ करके जब आप उस खीर का
भक्षण करते हो, उसको खाते हो, तो यह आपको अच्छे स्वास्थ्य की और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करवाती है। प्रिय बंधुजनों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की किरणों में बैठने से अगर आपको किसी तरह का कोई असाध्य रोग है तो वह रोग, वह कष्ट आपका दूर होता है। और साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को नेत्रों से चंद्रमा का दर्शन करने से अगर नेत्रों से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी दोष है तो वह दोष भी दूर होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन या चंद्रमा की किरणों में कुछ समय के लिए आपको जरूर बैठना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, ऐसी मान्यता है कि कोजागर व्रत जो भी करते हैं उनके परिवारों में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, उनके घरों में सुख शांति आती है और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे परिवारों के ऊपर सदा बना रहता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि साल 2020 में शरद पूर्णिमा का व्रत, कोजागर व्रत कब है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, कमेंट में जय माता की जरूर लिखना है। प्रिय बंधुजनों, शरद पूर्णिमा व्रत या कोजागर व्रत से रिलेटेड अगर आपका अन्य भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे किसी नए विषय और रोचक जानकारी के साथ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जल्द ही हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।